अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में क्रैश हुआ। एयर इंडिया का प्लेन ड्रीमलाइनर 787 गिरते ही प्लेन में लगी भयंकर आग। कई किलोमीटर दूर से देखी गई आग की ऊंची ऊंची लपटें। अहमदाबाद में लंदन की सीधी उड़ान पर यह विमान था। अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के ठीक 4 मिनट बाद प्लेन हादसे का शिकार हो गया। हादसे के बाद आसपास के इलाकों में भीषण आग लग गई। विमान गिरने वाली जगह के आसपास के पेड़ जो हैं वो देखिए कैसे झुलसे हुए नजर आ रहे हैं। बड़े नुकसान की आशंका जताई गई। अहमदाबाद एयरपोर्ट से 1:39 पर विमान ने उड़ान भरी थी। रनवे नंबर 23 से उड़ान भरने के फौरन बाद विमान हवाई अड्डे के नजदीक ही क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक प्लेन आसमान में करीब 650 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा था और उसके फौरन बाद नीचे रिहायशी इलाके में आकर गिर गया। रनवे से उड़ान भरने के 4 मिनट के भीतर ही रेजिडेंट डॉक्टर्स के हॉस्टल पर जाकर यह विमान गिरा। विमान हादसे से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल मच गया। प्लेन का हिस्सा टकराने से हॉस्टल की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक विमान में सवार सभी लोगों की मौत की खबर सामने आई है। विमान में जो यात्री सवार थे कुल 230, उनमें 169 भारतीय नागरिक, ब्रिटेन के 53, पुर्तगाली 7 नागरिक, एक कैनेडियाई नागरिक और साथ ही 230 यात्रियों के अलावा प्लेन में 12 क्रू के सदस्य भी मौजूद थे। अहमदाबाद से लंदन जा रहा था एयर इंडिया का ये प्लेन। डीजीसीए के मुताबिक विमान में 2 पायलट, 10 केबिन क्रू सहित कुल 242 लोग थे। विमान को सीनियर पायलट सुमित सबरवाल उड़ा रहे थे, जिन्हें करीब 8,200 घंटे से ज्यादा की उड़ान का अनुभव था। वो ड्रीमलाइनर के सबसे अनुभवी और पुराने पायलट्स में से एक। दूसरे पायलट जो को पायलट थे उन्हें भी 1100 घंटे से ज्यादा विमान उड़ाने का अनुभव। अहमदाबाद में हादसे के बाद कई टुकड़ों में बटा एयर इंडिया का विमान दूर दूर तक बिखरा पड़ा नजर आया। विमान का पिछला हिस्सा जो डॉक्टर्स का हॉस्टल था उसकी बिल्डिंग में जाकर फंस गया। हादसे वाली जगह चारों तरफ विमान का मलबा फैला नजर आया। अहमदाबाद के मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग से विमान के टकराते ही दीवार टूटी। कैंटीन के भीतर चारों ओर मलबा बिखरा। विमान सीधे हॉस्टल की बिल्डिंग में जाकर फंस गया। विमान के टकराते ही मेडिकल कॉलेज की कैंटीन में अफरा तफरी मच गई। खाना खा रहे छात्र टेबल पर ही थाली छोड़कर भाग खड़े हुए। बहुत से तो यहां पर मलबा गिरने की वजह से जख्मी हुए और इस मलबे की चपेट में आए। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराते ही विमान का एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया। विमान का जो पिछला हिस्सा है वो हॉस्टल की बिल्डिंग में ही अटक गया। आगे का हिस्सा पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बिल्कुल नजदीक मेघानी नगर का रिहायशी इलाका, जहां ये बीजी मेडिकल कॉलेज है और इस बीजी मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर ही कैंटीन है। हादसे के बाद विमान का पहिया भी यहां पर फंसा हुआ नजर आया। भारी भरकम पहिए की टक्कर से जो कैंटीन है उसे बहुत नुकसान हुआ। तो ये हॉस्टल का डाइनिंग एरिया भी विमान हादसे की चपेट में आया। करीब 25 से ज्यादा डॉक्टर्स बताया जा रहा है जो इस हादसे की चपेट में आकर जख्मी हुए। इस हादसे के बाद राहत और बचाव के लिए स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंचे। बिल्डिंग में हुए नुकसान का जायजा लेकर मलबा हटाने का काम जारी। एयर इंडिया के विमान ने दोपहर करीब 1:30 बजे उड़ान भरी थी। गुजरात के पूर्व सीएम विजय भाई रूपाणी भी इसी प्लेन में सफर कर रहे थे। हादसे के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। विमान हादसे के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट से सभी उड़ानों को स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर दुख जताया। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह और एविएशन मिनिस्टर से बात की है। हादसे की पूरी जानकारी ली और मंत्रियों को अहमदाबाद घटनास्थल जाने के निर्देश दिए। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। विमान हादसे में घायल लोगों का हालचाल जाना, हर संभव इलाज का भरोसा दिया। डॉक्टर्स को कड़े निर्देश दिए।
अहमदाबाद में हादसे के बाद युद्ध स्तर पर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। सेना, एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। अहमदाबाद विमान हादसे में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कैनेडियाई नागरिक, 7 पुर्तगाली नागरिक इस हादसे में मारे गए हैं। इस प्लेन में इकोनॉमी क्लास की 238 सीटें थी। इस हादसे के बाद प्लेन में ब्लास्ट की दूर तक आवाज सुनी गई। धमाका सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। धुएं का गुबार अहमदाबाद में कई किलोमीटर दूर से नजर आ रहा था।